स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स विद प्रदीप में। आइए देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। एनसीईआरटी के हम लोग लेसन्स कर रहे हैं। लेसन 3 है आंकड़ों का प्रबंधन और एक्सरसाइज है 3.2। एक्सरसाइज 3.2 है। इसमें पूछा गया है गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित दिए गए। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए, क्या ये समान है। अब देखो, बहुलक एक नया शब्द है, दोनों के बारे में समझ लेते हैं। देखो, तीनों अंक पहले तीनों शब्द लिख दें तो अच्छा रहेगा। माध्य, माध्यक और बहुलक, तीनों शब्दों के बारे में समझ लो। माध्य क्या होता है, इसको कहते हैं मीन। मीन इसका मतलब हुआ कि ये पदों का योग बटे पदों की संख्या है। पदों का योग अपान पदों की संख्या अगर आप निकालते हैं तो आप समझिए माध्य निकाल लेंगे। माध्यक क्या है? माध्यक को अंग्रेजी में मीडियन कहा जाता है। मीडियन माने होता है मध्य का पद। मध्य का पद अगर सारे पदों को एक साथ लिखा जाए तो ठीक बीचों बीच में जो पद आते हैं उसी को हम माध्यक कहते हैं। अब मान लो ठीक बीचों बीच में कोई नहीं आया, तब क्या करते हैं? तब क्या होता है, बीच में अगर 2 पद आते हैं तो उनको जोड़ करके बटा 2 कर दिया जाता है। मैं थोड़ा एग्जांपल से दिखा दूं। जैसे अगर सारे पद 5 हैं तो बीच वाला पद ये हुआ, लेकिन अगर 4 ही पद दिए गए हैं तो बीच में 2 पद आ जाएंगे। इन दोनों पदों को जोड़ करके और बटा 2 कर दिया जाए तो ये माध्यक निकल जाए, मध्य काव्य। और बहुलक मतलब होता है, मोड कहते हैं अंग्रेजी में। इसका मतलब होता है जो बहुत बार आया हो, बहुत बार आया हो, यानी सारे पदों को लिख देंगे और जो संख्या बहुत बार आई होगी उसी को हम लोग बहुलक कहते हैं। तो ये तीनों शब्दों का मतलब हुआ। अब आइए देखते हैं कि इन प्रश्नों को हम लोग कैसे हल करते हैं। तो हमारे सामने पहला प्रश्न आया हुआ है, तो मैं पहले सभी को लिख लेता हूँ। 19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12, 20। गिन लेते हैं सबको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 हो गया। सबसे बढ़िया तरीका है कि आप इसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिख लीजिए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप समझो कि जो हम लोगों ने 2 लास्ट में बताया था, माध्यिका और बहुलक, ये निकालना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्या करें? आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सेट करें। तो चलो आरोही क्रम करते हैं। सबसे छोटी संख्या लिखते हैं पहले 9। अब यहाँ से काट दिया। 9 के बाद दूसरी बड़ी संख्या है 10, यहाँ से काट दिया। सॉरी, सबसे छोटा तो 5 था, पहले मुझे 5 लिखना चाहिए था, ये भी गया। अब क्या है, 10 के बाद में और अगर देखा जाए तो दूसरी संख्या मिल रही है 12, 12 लिख दिया। 12 के बाद अगली कौन सी संख्या दिख रही है? 15, फिर 16, 15, 16 भी कट गया। अब हमारे पास आ रहा है कौन? 20। तो 20 आएगा तो कई बार दिख रहा, नहीं 19 आएगा, ये रहा 19। अब उसके बाद आता है 20। तो 20 आएगा तो देखो 1, 2, 3, 4, 4 बार 20 लिखना पड़ेगा। तो 1, 2, 3, 4, 4 बार 20 लिख दिया। अब ये चारों 20 खत्म हो गए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास इतनी ही संख्या बची है, 23, 24, 25, 25। देखो 23, 24, 25, 25। अब इन्हें एक बार गिन कर वेरीफाई कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इसका मतलब हमने सही किया। अब अगर 15 संख्याएं हैं तो हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना है? बहुलक। बहुलक ज्ञात करेंगे तो आपका ये 20 आ जाएगा। क्यों? 4 बार सबसे ज़्यादा यही आया है, तो इन आंकड़ों का जो बहुलक होगा वो आएगा 20।
क्योंकि यह 20 कई बार आया। अब माध्यक बताओ, यानी माध्यिका माने ठीक बीच का अंक बताओ। अच्छा बताओ, अगर 15 अंक है तो 15 का ठीक बीचों बीच अंक कौन होगा? देखो क्या करते हैं, माध्यिका निकालने के लिए तो ये होता है 15, जैसे विषम संख्या आ गई, इसमें एक जोड़ लो, 16/2 कर लो, तो ये हो जाएगा 16/2 यानी 8, यानी 8वां पद हमको बताना, चाहे इधर से गिनो चाहे इधर से गिनो, 8वां पद जो होगा वो हमारा माध्यिका हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पद 20 आया। इधर से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, देख रहे हैं आप? तो ये होता है फायदा माध्यिका निकालने का। तो 8वां पद हमारा 20 आ गया। अब इनका क्या सवाल था, क्या ये दोनों समान है? कह दोगे जी हाँ, दोनों समान है। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार हैं। देखो कोई खिलाड़ी है, खिलाड़ियों द्वारा रन बनाए गए। दूसरा सवाल है 6 15 120 50 100 80 10 15 8 फिर 10 15, इतने अंक बनाए गए। सवाल है इन आंकड़ों के माध्य, बहुलक, माध्यक ज्ञात कीजिए, क्या ये तीनों समान है? और देखते हैं माध्य जब हम ज्ञात करेंगे तो माध्य सबसे पहले क्या करें, आरोही क्रम में लिख लें। आरोही क्रम में आंकड़ों को अगर आप सजा लेते हैं तो हर चीज़ ज्ञात करना आसान हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए लिखते हैं माध्य पद। सबसे पहले छोटे अंक से शुरू करते हैं। 6 सबसे छोटा 6, फिर 8 है, इसको काटते चलें, इससे क्या रहेगा कि आपको दोबारा काउंट नहीं होगा। 6 हो गया, 8 हो गया। अब 8 के बाद आपको 10 मिलेगा, तो 10 दो बार मिलेगा, लिख दीजिए। 10 दोनों कट गए। अब हमारे पास क्या मिल रहा, 15। तो 15 हमारे पास 1 15 2 15 और 3 बार 15 मिल रहा, तो 15 15 15 तीनों मिल गए। अब उसके बाद ऊपर चलते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, 80 50 50 80 50 80, ये कट गए, 100 120। तो अब गिने इसको फिर से एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब सही। तो अब अगर इसको हमें माध्य ज्ञात करना हो तो माध्य ज्ञात करने के लिए पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है। तो चलो पहले जोड़ते हैं। 0, देख रहे हैं 0 0 चल रहा है, 5 5 10 5 15 15 और 8 23 और 6 29, 2 आया, 2 2 4 4 8 12 5 17 17 1 18 1 19 1 20 21 22, 2 1 3 1 4, बस। अब बटा 11 पद थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 से भाग दीजिए। तो 11 3 33, 11 44 होगा नहीं, 33 7 2 9 99, 11 9 99, ये आपका माध्य आ गया। अब चलो माध्यिका देखते हैं। माध्यिका जब हम देखेंगे तो 11 पद है, तो 11 में क्या करेंगे, 11 + 1, क्योंकि 11 विषम संख्या है, बटा 2 यानी 12 बटे 2, यानी 6वां पद हमारा उत्तर होगा। 6वां चाहे इधर से गिनो चाहे इधर से गिनो, आपको 6 आना चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 ये आया, चाहे इधर से गिनो 1 2 3 4 5 6, चाहे जिधर से गिनोगे तो 6वां पद हमारा आ गया 15। ये हमारी हो गई माध्यिका। अब तीसरा है बहुलक क्या है, और चलो बहुलक देख लेते हैं। बहुलक में सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, तो अगर हम देखें तो 15 हमारा 3 बार आया सबसे ज़्यादा बार, तो ये बहुलक हमारा आ गया है 15। जो बहुत बार आएगा वही हमारा उत्तर बनेगा। अब सवाल है क्या ये तीनों समान है, तो आप लिख दोगे नहीं, तीनों समान नहीं है, तीनों के अलग अलग उत्तर आए हैं। देख रहे हैं कितने आसानी से आप इसको कंफर्म कर ले रहे हैं। अब दूसरा सवाल कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा प्रश्न है, एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार खीजी में दिए गए हैं। फिर उसी तरह कहानी है,
देखो 38, 42, 35, 37, 45, 50, 37, 45, 50, 32, 43, फिर 43, 40, 36, 38, 43, फिर 38, 47 दिए गए। अब करा इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात करो। तो अगर हम बहुलक या माध्यक ज्ञात करें, सबसे पहला तरीका है कि इसको आप रीअरेंज कर लीजिए, यानी एक बार इसको हम आरोही क्रम में लगा ले जाएं तो फिर समझो सही हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। तो चलो सबसे छोटा अंक ढूंढते हैं। सबसे छोटा अंक हमारे पास यहाँ क्या दिख रहा है? 32। 32 सबसे छोटा दिख रहा है, तो पहले 32 लिखते हैं। अब 32 जब हमारे पास ख़त्म हो गया तो अगले बार हमारे पास क्या मिलता है? 35। देखो 35 ठीक है, हाँ ठीक, 35 लिख दिया। अब 35 के बाद हमारे पास जो अंक मिल रहा है वो मिल रहा है 36। 36 लिख दिया। 36 के बाद अंक जो मिल रहा है वो 37 मिल रहा है, 37 लिख दिया। अब 37 के बाद हमारे पास बड़ा अंक क्या मिल रहा है? 38। लेकिन 38 देखो 3 जगह पे दिख रहा है, 1 2 3, 3 बार 38 दिख रहा है, 1 2 3। यही पहचानना होता है, इसमें भूल बहुत होती है, गलतियाँ हो जाती हैं। अब इसके बाद अगर हम लिखेंगे तो 42 है ना, 42 एक ही बार है, 42। 42 के बाद देखोगे तो 43, 43 लेकिन 2 बार है, देखो 1 2 क्या 3 बार, 43 43 43, 3 बार 43 मिल रहा है। ओह सॉरी, 40 तो हमने लिखा ही नहीं, 40 कहाँ आ जाएगा? 38 इसके बीच में 40 आ जाएगा यहाँ पे, ओके 40 हो गया। अब अगर हम देखें तो 45 47 50, 45 47 और 50 जरा गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ओके। अब देखते हैं इसका, इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक बताओ। अगर हम बहुलक बताएं तो बहुलक क्या हो सकता है? देखो सबसे ज़्यादा कौन बार आया? 38 3 बार आया है। आप देख रहे हैं कि इसके 2 बहुलक नज़र आ रहे हैं, 38 भी 3 बार आया है और 43 भी 3 बार आया है। तो हम लिख सकते हैं 38 और 43। दरअसल जब 2 बहुलक आते हैं तो इसकी एक और प्रक्रिया है जो आपको बहुत बड़ी कक्षाओं में दिखाई पड़ेगी, मतलब इधर कंपैरेटिव एग्जाम में तो है ही नहीं है। जब कभी आप B.Com या M.Com करेंगे तब ऐसी व्यवस्था आती है कि उनके बहुलक अगर ज़्यादा आते हैं तो क्या किया जाता है, एक बहुत बड़ा टेबल बनाया जाता है, 6 पद उसमें रखे जाते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस से एकदम बाहर है या किसी भी कंपटीशन के क्षेत्र से बाहर है, वो केवल क्लासेस की चीज़ें हैं। तो इसलिए इसमें 2 बहुलक हमें लिखना होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया। अगला प्रश्न हमारा है अगला प्रश्न पूछा गया है कि क्या इसके एक से अधिक बहुलक है? तो कह दो हाँ, ये पहला था ये दूसरा था, कह दो हाँ इसके 2 बहुलक प्राप्त हुए। ये दोनों सवाल आपके हल हो गए। अब चलते हैं चौथे प्रश्न में। देखो चौथा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। बस एक तो आंकड़े दिए गए हैं, 13 16 12 14, 13 16 12 14, 19 12 14, 13 14, बस इतने सारे हैं। देख लें पद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पद हैं, ओके। अब देखो अगर इसका बहुलक और माध्यक बताना हो तो सबसे पहले इसको रीअरेंज करेंगे। कहाँ शुरू करेंगे? 12 से, तो 12 12 दोनों लिख दिया। उसके बाद 12 के बाद क्या मिलेगा? 13 13 13, 2 बार मिल गया। 14 14 14, 3 बार मिल गया। अब देखो ये कितना आसान हो जाएगा। उसके बाद फिर 16 है, फिर 19 है,
फिर से एक बार पद गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जरूरी है, चेक कर लेने से क्या होता है। पिछले सवाल में देखो 40 गुम हो रहा था, मिल गया। अब बताओ अगर इसको हमें बहुलक बताना है तो फिर यहाँ पर देखो कि बहुलक तो हमारा 14 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? बहुलक हमारा आएगा 14, क्योंकि 14 कई बार इस्तेमाल हुआ। अब अगर इसके हम माध्यक बता दो, माध्यिका जो बीच में कौन है, तो माध्यिका देखेंगे तो बीच में कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 + 1 बटा 2वां पद यानी 10 बटे 2 यानी 5वां पद हमें बताना है। तो 5वां पद चाहे इधर से गिनो चाहे इधर से गिनो, 1 2 3 4 5, इधर से गिनो 1 2 3 4 5, तो ये भी आपका आ गया 14। इसमें देखो दोनों पद समान आ गए। तो ठीक है, अब हमारे पास 5वां प्रश्न है, मेरे ख्याल से ये आखिरी प्रश्न है 5वां इस एक्सरसाइज का। 5वां प्रश्न लिखा है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। पहला कथन सत्य सत्य बताना है कि बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। हाँ होता है, सत्य है, आंकड़ों में से ही एक संख्या होती है, बाहर से कहीं बहुलक नहीं लाया जाता। दूसरा कथन दिया गया है कि माध्य दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है, हो सकता है, हाँ सत्य है, हो सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि पदों का योग बटे पदों संख्या हम करेंगे जब, तो हो सकता है वो संख्या उसमें मिले या ना मिले, हो सकता है। तीसरा में दिया है माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। देखो सदैव एक संख्या होना जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जितने एग्जाम्पल दिए माध्यक में उन सब के साथ ऐसा ही रहा है। परंतु अगर मान लो पदों की संख्या सम रही होती, सपोज करो 14 पद होते, तो हम क्या करते कि 14 बटा 2 यानी 7वां और 8वां पद जोड़कर बटा 2 करते। शुरुआत में मैंने बताया, तो ये असत्य होगा, क्योंकि ये सदैव सत्य नहीं है कि सारे आंकड़े में से ही मिल जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन लिखा, आंकड़ा दिया है 6 4 3 8 9 12 13 9 का माध्य 9 है। भाई ऐसे कैसे बता देंगे, माध्य है तो जोड़ना पड़ेगा पहले ना, और जोड़ करके और फिर भाग देना पड़ेगा। आओ भाग देते हैं, तो ये हो जाएगा 6 4 10 3 13, 13 और 8 21, 21 और 9 30, 30 और 12 42, 42 और 13 55, 55 और 9 64, और कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं भैया 8, देखा, और इन्होंने कहा था 9 है, 8 है, हम क्या कह देंगे, असत्य। ठीक है, तो मेरे ख्याल से एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, थैंक यू।